संदीप जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में जो आउटसोर्सिंग और संविदा के कर्मचारी हैं वो स्थानांतरण को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर वो सीएचओ कैडर हो या फिर नर्सिंग के हों, हर एक जो कर्मचारी है वो स्थानांतरण को लेके परेशान है और सरकार न जाने क्यों इन लोगों की बातें नहीं सुन रही। तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से सरकार स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए इतना रुक रही है, इतना उस पर ठहराव ला रही है? ये कुछ सरकार की या शासन में बैठे अधिकारियों की जी सोच यहाँ पर मैं गलत समझता हूँ जी कि वो कर्मचारियों को उनके जो उनका निवास है, जो उनका गृह जनपद है, वहाँ कार्य करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। जी जबकि हम ये समझते हैं जी कि जो आउटसोर्सिंग और संविदा का कर्मचारी है, जो बहुत न्यूनतम वेतन में काम कर रहा है, जी उसको उस न्यूनतम वेतन में अपने किस प्रकार से पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन वो करता है, जी ये वास्तव में एक सोचनीय विषय है। जी और ऐसे में यदि हम सहारनपुर के कर्मचारी को हम गोरखपुर नियुक्त कर दें जी और आजमगढ़ के कर्मचारी को तो हम बुलंदशहर नियुक्त कर दें, तो इससे निश्चित रूप से उसके साथ ये कुठाराघात होगा। जी हमको जब हम न्यूनतम वेतन पे कर्मचारी से काम ले रहे हैं, कम से कम इतनी सुविधा तो मिले कि वो अपने निवास क्षेत्र में, अपने गृह जनपद में, या जहाँ उनके पारिवारिक सदस्य रह रहे हो, जहाँ उनका परिवार रह रहा हो, जी तो उसके साथ उनको रहने का मौका दिया जाए। जी हालात ये है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी 15,000 रुपए में कार्य करने के लिए मजबूर है। जी वो 15,000 रुपए में काम कर रहे हैं जी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र 7,000 8,000 रुपए में सरकार में सेवाएं दे रहा है। जी तो ऐसे में ये देखने का विषय है कि उनको उनके जो गृह जनपद है, उनका जो है, जहाँ निवास स्थान है, जहाँ उनके पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होती है, वहाँ उनको जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इसके विपरीत इतर उनके स्थानांतरण की, मैं समझता हूँ कि आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर काफी समय से सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, जी उसकी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, क्योंकि तमाम कर्मचारी संविदा के कर्मचारी संगठन के लोग और कर्मचारी संगठन के लोग लगातार इसकी मांग करते चले आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जी संदीप जी, अगर बात करें हम निजीकरण की, तो सरकार लगातार निजीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार का भी कहना है कि निजीकरण से देश और प्रदेश का विकास होगा। लेकिन जो कर्मचारी हैं आउटसोर्सिंग में, वो इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित हैं, संविदा कर्मचारी इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित है। अभी सरकार इन्हीं सारी समस्याओं को हल नहीं कर पा रही है, फिर निजीकरण की तरफ बढ़ना, आपको क्या लगता है, क्या ये सारी चीजें सही होंगी? नहीं, देखिए, निजीकरण तो इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जी मैं पहले ही कह रहा हूँ कि समान योग्यता, जी समान कार्य जी और नियमित कर्मचारी से 1/4 वेतन पर हम कर्मचारी से काम करा रहे हैं। जी ये निश्चित रूप से हिंदुस्तान की युवा शिक्षित पीढ़ी के लिए कुठाराघात है। जी उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है जी कि उनको 1/4 वेतन पर आउटसोर्सिंग और संविदा पर बंधुआ मजदूरों की तरह काम लिया जा रहा है। जी इससे देश का विकास नहीं हो सकता। जी देश का विकास तब होगा जब आप उसके शिक्षित बेरोजगारों को उचित मानदेय उनका सुनिश्चित करें। जी एक बहुत न्यूनतम मानदेय पर उनसे काम कराया जा रहा है, हम इसका विरोध लगातार कर रहे हैं और जी सरकार को भी ये समझना चाहिए। जी संदीप जी, बातें ये भी निकल कर सामने आई थी कि स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की जो संख्या है वो कम है, उनसे से ज्यादा काम लिया जाता है, जबकि मैन पावर में कमी देखी जा रही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैन पावर में निश्चित रूप से कमी है। जी सरकार, ये जो पदों के मानक हैं, जी ये तब बनाए गए थे अंग्रेजों के जमाने में, जब चिकित्सालयों में बहुत कम मरीज आते थे। जी आज बरसों बाद नो डाउट सरकार ने चिकित्सालयों में सुविधाएं बढ़ाई हैं, जी चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो। जी आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1500 मरीज प्रतिदिन आता है, जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 500 मरीज प्रतिदिन आ रहा है। जी और वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक फार्मासिस्ट, एक चिकित्सक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो कहीं है ही नहीं। जी पूरे प्रदेश के सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मैं समझता हूं कि 5% ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं। हालात ये हैं कि वहां तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य करना पड़ता है और उसके बाद 500 मरीज आ रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलाने के सरकार ने निर्देश दिए हैं, सीएससी राउंड द क्लॉक 24 आवर्स चलेंगे और मात्र वहाँ 2 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। मैन पावर हम सरकार से बार बार कह रहे हैं, अगर सरकार चाहती है कि मरीजों को अच्छी गुणवत्ता मिले
जी तो निश्चित रूप से पद बढ़ाने चाहिए। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, शासन में, महाशालय में हमने औचित्य सहित पदों को बढ़ाने की मांग रखी है, लेकिन सरकार इन पदों पर बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। निश्चित रूप से एक दुर्भाग्य है कि हम जो है वो गुणवत्ता मरीजों को नहीं दे पाएंगे जो गुणवत्ता दी जानी चाहिए। जी संदीप जी, बातें ये भी निकल कर सामने आई थी, जो कर्मचारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं वो अधिकारी करते हैं, और जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं वो सरकार की तरफ से आती, फिर जो अधिकारी उनसे होते हुए कर्मचारियों तक पहुंचती हैं। लेकिन बातें ये निकल कर सामने आ रही कि जो अधिकारी हैं वो बीच में हिला हवाली करते हैं, जिस वजह से कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बात से आप कितना सहमत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जी, सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गई जो सुविधाएं हैं, जो देय हैं, जी, ये उन अधिकारियों का काम है कि उनको कर्मचारी तक समय से पहुंचाएं, लेकिन हालात बड़े विपरीत हैं। जी, अधिकारी सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जी, जो कर्मचारी को समय पे मिलना चाहिए, चाहे वो एसीपी का मुद्दा हो, जी, चाहे डीए की किस्तों का भुगतान हो, जी, चाहे बोनस की मांग हो। स्वास्थ्य विभाग में हालात ये हैं कि स्टाफ नर्सेज की एसीपी जी, महानिदेशालय में पिछले 4-4, 5-5 साल से लंबित है। जी, फार्मासिस्टों की एसीपी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मैं लगातार विभाग में दवा बना रहा हूँ, लेकिन 9 महीने से उस एसीपी को जारी नहीं किया जा रहा है, उसका अनुमोदन नहीं किया जा रहा है। इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण खोजने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जनपद से वो सैंक्शन होके गई है, लेकिन उनको 4-4 साल तक उसको लटका जा रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ के मतलब जो लोग बैठे हैं उनके कोई निजी स्वार्थ है, और अधिकारियों को इस पर ध्यान देना, और इससे कर्मचारी में अत्यंत रोष व्याप्त हो रहा है। जी, इतना रोष कर्मचारी में व्याप्त है, और सरकार को इसको समझना पड़ेगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, आश्चर्य का विषय है आपको बताऊं, सरकार, मुख्य सचिव बार बार ये आदेश करते हैं, समय समय पर आदेश होते हैं कि जितने मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन हैं, सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जनपदों में जिलाधिकारी समय समय पर उन कर्मचारी संगठनों से वार्ता करें, उनकी समस्याओं को सुनें और उनका निराकरण करें। लेकिन आश्चर्य का विषय है, पिछले 5 सालों से शासन में किसी भी अधिकारी ने किसी भी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन से औपचारिक वार्ता नहीं करी, जिस कारण छोटी छोटी समस्याएं लंबित चल रही हैं। जो नॉन वित्तीय समस्याएं हैं, जिनमें सरकार का कोई लॉस नहीं होना है, सरकार का कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना है, उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है, और कर्मचारियों को आक्रोश बढ़ रहा है। और यही आक्रोश इस चुनाव परिणाम में भी दिखा। जो लोकसभा के चुनाव हुए, तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो किस प्रकार नीचे उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जी, आपने जैसा कि बताया कि ये सारी चीज़ों कर्मचारियों का आक्रोश चुनाव परिणाम में भी दिखा था, तो आप लोगों ने आगे की रणनीति क्या बना के रखी है? किस प्रकार से इन समस्याओं का निराकरण हो सकता है, कि या फिर आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे, या फिर आप लोगों ने कुछ और सोच के रखा है? नहीं, अदालत की लंबी प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे। जी, हमने सोचा है कि हम बहुत जल्दी सरकार को, शासन को नोटिस देने का काम करेंगे। वार्ता के माध्यम से अपनी समस्याओं को हल कराने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता है तो निश्चित रूप से मैं आंदोलन के रास्ते पर जाऊंगा, मैं सड़क पर उतरूंगा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाऊंगा, और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रास्ता इख्तियार करूंगा। जी, संदीप जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।